हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम? द यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन. इट्स हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर. जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन, एक्सक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन के लिए और हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में, बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में और रेगुलेट करने में बीपी को. और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन 4 पार्ट: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. सबसे पहले हमें याद करना होगा कि किडनी 2 होती हैं, यूरेटर भी 2 होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा 1 होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज किडनी. किडनी आर बीन शेप ऑर्गन. किडनी जो होती है बीन शेप ऑर्गन होती है, प्रेजेंट होती है आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड में पाई जाती है. दे आर लोकेटेड इन रेट्रोपेरिटोनियल रीजन. ये रेट्रोपेरिटोनियल रीजन में पाई जाती है. और लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर देन द राइट किडनी. जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली हायर, मतलब उससे ऊपर पाई जाती है राइट किडनी से. स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में 2 पार्ट होती हैं: आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला और रीनल पेल्विस भी होता है. आउटर कॉर्टेक्स जो होता है कंटेन करता है ग्लोमेरुलस को और टिब्यूल्स को. इनर मेडुला में मेड अप ऑफ रीनल पिरामिड्स की बनी होती है. रीनल पेल्विस जो होती है फनल शेप स्ट्रक्चर होती है, कलेक्ट करती है यूरिन को और पास करती है इनटू द यूरेटर. अब देखेंगे नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का. इच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन. एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं तो 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे. पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहला ग्लोमेरुलस होता है, सेकंड बोमैन कैप्सूल, तीसरा पीसीटी होता है जिसको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, चौथा लूप ऑफ हेनले होता है, 2 होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको डीसीटी बोलते हैं, और लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट होती है. अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम का. यूरेटर. यूरेटर जो होती है 2 होती हैं संख्या में. 2 नैरो मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर. जो यूरेटर होता है वो इसमें 2 नैरो मस्कुलर ट्यूब होती हैं जो इसकी लेंथ जो होती है 25 to 30 सेंटीमीटर होती है, लॉन्ग होते हैं. कैरी करते हैं यूरिन को किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर का मेन वर्क होता है ये यूरिन को कैरी करते हैं, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं. और यूरिन मूव बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और यूरिन जो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ती है. थर्ड पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी. जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे पेल्विक कैविटी में. एक्ट एज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन फॉर यूरिन. और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन होता है यूरिन के लिए. इसकी कैपेसिटी अबाउट 400 to 600 ml होती है. इसकी कैपेसिटी जो होती है 400 to 600 ml होती है. और ये लाइंड होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. क्या आप सभी जानते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या काम होता है? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का काम होता है स्ट्रेचेबल के लिए. ये स्ट्रेच करती है. इसमें स्ट्रेचेबल टिश्यू पाए जाते हैं जिसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं. व्हेन इट फुल इट सेंड सिग्नल टू द ब्रेन फॉर यूरिनेशन. और जब यूरिनरी ब्लैडर जो होती है फुल हो जाती है यूरिन से तो ये सेंड करती है सिग्नल को ब्रेन के पास कि उसका अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है. फोर्थ पार्ट है यूरेथ्रा यूरिनरी सिस्टम का. और ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लेडर टू आउटसाइड द बॉडी. जो यूरेथ्रा होता है एक ट्यूब होता है जो कैरी करता है यूरिन को ब्लेडर से आउटसाइड द बॉडी. फीमेल यूरेथ्रा जो होती है शॉर्ट होती है अबाउट 4 सेंटीमीटर. वही मेल यूरेथ्रा जो होता है लॉन्ग होता है अबाउट 20 सेंटीमीटर. ऑल्सो कैरी सीमन. ये सीमन भी कैरी करता है. कंट्रोल बाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर. तो यही था हमारी यूरिनरी सिस्टम. थैंक यू.